वो कौन सी मिस्टेक है जो आपको अमीर बनने से रोक रही है? क्यों आप कामयाबी से सिर्फ एक स्टेप दूर खड़े हैं लेकिन फिर भी आप कामयाब नहीं बन पा रहे? तो क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? नहीं। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखना क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ है जिससे आपको वैल्यू मिलेगी। बट द क्वेश्चन इज, क्या तुम या कोई और ऑर्डिनरी इंसान अमीर बन सकते हैं? क्या इस ट्रैप को एस्केप करना आसान है? तो इसका जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। सोचो तुम सुबह उठते हो, जल्दी से नाश्ता करते हो, ट्रैफिक का सामना करते हो और फिर एक ऐसी जॉब पे जाते हो जो शायद तुम एंजॉय भी नहीं करते। फिर घर आते हो, थकी हुए टीवी या मोबाइल स्क्रॉल करते हो और फिर सोने चले जाते हो ताकि अगले दिन यही साइकिल दोबारा स्टार्ट हो सके। लेकिन ये आजादी नहीं है, ये एक ट्रैप है। 9 to 5 जॉब सिर्फ एक अर्निंग सिस्टम नहीं है, ये केयरफुली डिजाइन सिस्टम है जो इंश्योर करता है कि तुम कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव ना कर सको। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये सिस्टम तुम्हें कैसे हमेशा ट्रैप करता है। पार्ट 1, द क्रिएशन ऑफ 9 to 5 जॉब। सोचो एक ऐसी दुनिया जहां लोग अपने काम के मालिक खुद थे, कोई बॉस नहीं, कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं। हर शख्स या तो अपने छोटा सा बिजनेस चला रहा था या अपनी फार्मिंग से अपनी जरूरियात पूरी कर रहा था। ये दुनिया सिर्फ किसी एक मुल्क की नहीं थी। अमेरिका, यूरोप, चाइना, हर जगह लोग अपनी मर्जी से काम करते थे। मगर फिर एक ऐसी तब्दीली आई जिसने हर चीज बदल कर रख दी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और ये वो पॉइंट था जहां तुम्हारी जिंदगी का असली कंट्रोल तुमसे छीन लिया गया था। बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, द एज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। 70s तक दुनिया का तरीका बिल्कुल अलग था। लोग अपने छोटे छोटे कारोबार चला रहे थे। तुम अगर एक लोहार हो तो तुम अपनी मर्जी का काम कर रहे हो। तुम एक किसान हो तो तुम अपनी मर्जी का फसल उगा रहे हो। हर शख्स अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर रहा था। लेकिन इस सिस्टम का एक मसला था, ये स्लो था। हर शख्स अपना काम का मालिक तो था मगर प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड थी। जो आदमी एक हफ्ते में 10 जूते बना सकता था, वही सेम फैक्ट्री में एक दिन में 100 जूते बनते थे। मशीन ने सब कुछ चेंज कर दिया था। और इसी दौरान यूरोप और अमेरिका ने इंडस्ट्रियलाइजेशन का सफर शुरू किया। मगर ये सिर्फ नई मशीन का सफर नहीं था, ये एक नया स्लेवरी सिस्टम का भी आगाज था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जब तुम्हारी आजादी छीन ली गई थी। जैसे ही फैक्ट्रीज का दौर शुरू हुआ, एक बड़ा मसला सामने आया। मशीन बंद तो गई मगर इन्हें चलाने वाले लोग कहाँ से आएंगे? पहले लोग अपने फार्म्स और छोटे बिजनेस चलाने में मसरूफ थे, लेकिन अब इंडस्ट्रीज को मजदूर चाहिए थे, सस्ते, ओबीडियंट और प्रेडिक्टेबल वर्कर्स। और इसीलिए एक नया सिस्टम डिजाइन किया गया, मजदूरों का एक नया लाइफस्टाइल। पहले लोग अपनी मर्जी से काम करते थे, अब उन्हें एक स्केड्यूल फॉलो करना था। पहले कोई एक काम 4 घंटे करता था और बाकी दिन अपनी मर्जी से जीता था। अब उन्हें रोजाना 12 घंटे फैक्ट्रीज में काम करना पड़ता था। पहले घर और काम एक जगह थे, अब लोगों को शहरों में माइग्रेट करना पड़ा और एक बेजान रूटीन का हिस्सा बनना पड़ा। ये सारा मसला तो चल ही रहा था, लेकिन एक और मसला सामने आया। ये सिस्टम सस्टेनेबल नहीं था। मजदूर 12 से 14 घंटे काम तो करते थे लेकिन जल्दी थक जाते थे। कोई भी इस स्पेस पे ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट होने लगे, लोग धरना करने लगे। और इसी दौर में अमेरिका और यूरोप में मजदूरों की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि उन्हें एक नया सिस्टम बनाना पड़ा। और तब आया कहानी में एक नया नाम, हेनरी फोर्ड, द मैन हु रियली ट्रैप्ड यू इन 9 to 5 जॉब्स। हेनरी फोर्ड ने 90s में एक अजीब एक्सपेरिमेंट किया। उसने देखा कि अगर मजदूर 12 से 14 घंटे काम करें तो वो जल्दी थक जाते थे, मगर अगर काम का टाइम बैलेंस कर दिया जाए तो वो जिंदगी भर इसी सिस्टम में फंसे रहेंगे। इसलिए उसने 8 और वर्क डे का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया। ये सिस्टम परफेक्ट था क्योंकि मजदूर सिर्फ इतना पैसा कमा सकते थे कि वो सरवाइव कर सकें। ये एक डिपेंडेंसी साइकिल था, तुम काम करो, तनख्वाह लो, बिल्स भरो, फिर वापस काम करो। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक रूटीन बन गई थी और इस रूटीन से बाहर निकलने का कोई आसान तरीका नहीं बचा था। द 9 to 5 स्टिल कंट्रोल्स यू। आज दुनिया में टेक्नोलॉजी बदल गई मगर एक चीज नहीं बदली, तुम्हारी जिंदगी का कंट्रोल अब भी किसी और के हाथ में है। सोचो अगर हर शख्स फाइनेंशियल फ्रीडम पाले तो मजदूर कौन बनेगा? इसलिए सिस्टम तुम्हें हमेशा यही सिखाता है, अच्छे ग्रेड्स लाओ, अच्छी जॉब ढूंढो और फिर रिटायरमेंट का इंतजार करो। तुम्हें कभी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं सिखाई जाती, क्योंकि अगर तुम आजाद हो गए तो ये सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। पार्ट 3, द 3 थिंग्स दैट कीप यू ट्रैप्ड। लोग सोचते हैं कि अगर वो ज्यादा मेहनत करें, प्रमोशंस लें, पैसा बचाएं तो वो 9 to 5 से निकल सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा माइंड स्कैम है। ये सिस्टम तुम्हें 3 पावरफुल टूल से ट्रैप करते हैं। द डेब्ट ट्रैप, तुम्हारी जिंदगी कर्जों में बंद है। जैसे ही तुम जवानी में एंटर करते हो, तुम्हारा डेब्ट का सफर शुरू हो जाता है। स्टूडेंट लोन्स, इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर, लेकिन तुम इसको 20 से 30 साल तक चुकाते रहोगे। फिर आता है कार लोन्स, गाड़ी तो जरूरी है लेकिन तुम ईएमआई भर भर कर थक जाओगे, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। फिर आता है मॉर्टगेज लोन्स, अपना घर लो लेकिन असल में तुम एक 30 साल की जेल साइन कर रहे हो। जितना ज्यादा कर्जा तुम्हारे सर पर होगा उतना ही तुम्हारा 9 to 5 जॉब पे डिपेंड करना जरूरी हो जाएगा। तुम छोड़ ही नहीं सकते, रिस्क ले ही नहीं सकते, बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते क्योंकि तुम्हारी सैलरी
ही तुम्हारी जिंदगी चलाने का एक लौता सोर्स बन चुकी है। द पे चेक इल्यूजन, ज्यादा पैसा ज्यादा ट्रैप। सोचो जब तुम्हें सैलरी का इंक्रीमेंट मिलता है तो तुम क्या करते हो? नया फोन या नया लैपटॉप ले लेते हो, घर का रेंट या लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लेते हो, ज्यादा ब्रांडेड चीजें खरीद लेते हो। यही एक्चुअल ट्रैप है। तुम जितना ज्यादा कमाओगे, सिस्टम तुम्हें उतना ही ज्यादा स्पेंड करने पर मजबूर कर देगा। ये साइकिल इस तरह डिजाइन हुआ है कि तुम कभी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव ही ना कर सको। द टाइम ड्रेन, ना टाइम ना सोच ना एस्केप। सबसे डेंजरस चीज क्या है? ये सिस्टम तुम्हारी सिर्फ सैलरी नहीं, तुम्हारा वक्त भी लूट रहा है। 8 से 10 घंटे जॉब, 2 से 3 घंटे स्ट्रेस से रिकवर होने में लग जाते हैं। जब तुम वापस घर आते हो तो तुम इतने एग्जॉस्टेड होते हो कि तुम्हारे पास सोचने का भी वक्त नहीं होता। लेकिन ये कोई कॉन्स्टेंस नहीं है, ये डेलिबरेटली डिजाइन किया गया एक सिस्टम है, बल्कि एक परफेक्ट सिस्टम। अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम होता, तुम नए स्किल्स सीख सकते थे, अपने बिजनेस आइडियाज पर काम कर सकते थे, या सिस्टम से निकलने का तरीका ढूंढ सकते थे। लेकिन इंस्टेड तुम्हारी एनर्जी एंटरटेनमेंट या डिस्ट्रैक्शंस में लग जाती है। नेटफ्लिक्स, गेमिंग, स्क्रोलिंग ताकि तुम नम रहो, एंडलेस शॉपिंग ताकि तुम पैसा बर्बाद करते रहो, फॉल्स होप ताकि तुम सोचो कि एक दिन बोनस या प्रमोशन मिलने के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असल में तुम एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हो जिसकी कोई एंड नहीं है। चैप्टर 4, हाउ टू एस्केप द 9 to 5 ट्रैप। अब सवाल ये है कि क्या तुम एस्केप कर सकते हो? बिल्कुल, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम इन रूल्स को तोड़ो जो सिस्टम तुम्हें फॉलो करने पर मजबूर करता है। स्टॉप ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी। अगर तुम्हारी इनकम सिर्फ तुम्हारे काम करने पर डिपेंड करती है, तुम कभी भी फ्री नहीं हो सकते। तुम्हें लेवरेज चाहिए, साइड एसेट स्टार्ट करो, हाई इनकम स्किल सीखो, कॉपी राइटिंग, कोडिंग, मार्केटिंग या वीडियो एडिटिंग। ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करो जो तुम्हारे लिए काम करें। स्टॉक्स, रियल एस्टेट्स, ऑनलाइन बिजनेसेस, या तुम कोई भी अपना लोकल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो जिस पर तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। स्टूडेंट लोन्स और हाई इंटरेस्ट लोन्स को जल्दी पे ऑफ करो या इनसे बच के हो। अपनी अर्निंग को इन्वेस्ट करना शुरू करो, ना कि सिर्फ खर्च करो। अपना वक्त वापस लो। पैसे का असली मकसद ये है कि तुम अपना वक्त वापस ले सको। पैसिव इनकम सोर्सेज बिल्ड करो। ऐसा काम करो जो तुम्हारी स्किल्स को स्केल कर सकें। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करो जो तुम्हारे फ्यूचर को स्कोर कर सकें। जब तुम अपना वक्त कंट्रोल करने लगते हो तो तुम्हारी जिंदगी भी तुम्हारी कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है। कंक्लूजन, द हार्श रियलिटी। तुम्हें कभी भी आजाद होने के लिए पैदा नहीं किया गया था, आजाद होने के लिए बनाया ही नहीं गया था। अगर तुम इस सिस्टम को फॉलो करते रहोगे तो तुम कभी भी एस्केप नहीं कर सकोगे। लेकिन अब तुम सच जान चुके हो, अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम इस सिस्टम के रूल्स को फॉलो करते रहोगे या तुम सिस्टम को तोड़कर अपनी जिंदगी अपने तरीके से स्टार्ट करोगे? तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।